चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट से हम लोगों ने पढ़ा था गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड, यानी वर्ड की जो बेसिक्स है, इंटरफेस कैसे है, ये इसके बारे में बात की थी। इंटरफेस क्या होता है, उसकी स्क्रीन वो दिखता कैसे, ठीक है, या वो दिखती कैसे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपके सामने वर्ड के इंटरफेस आ रहे हैं, ये आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ये तो आपको पता है ना। और आपको पता है ये रिबन है, ठीक है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये सारे टैब्स हैं, टैब्स TABS। और इसके अंदर क्या है, कमांड्स हैं, फॉन्ट इस ग्रुप का नाम है, कमांड ग्रुप का नाम है, ठीक है। फॉन्ट मतलब टेक्स्ट, तो यहाँ टेक्स्ट से रिलेटेड सारा काम लिखा हुआ है। ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ से रिलेटेड ये पूरा ग्रुप है, तो ये फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ठीक है। ये आपके पास वर्किंग एरिया जिसको आप लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट पेन कहते हैं। ये आपके पास स्क्रॉल बार है वर्टिकल, और ये स्क्रॉल बार है हॉरिजॉन्टल। और ये क्या आपके पास जूम बार, कितना जूम करना, कितना जूम इन करना, कितना जूम आउट करना, ये सही है। और ये आपके पास डिटेल्स आती है यहाँ पे कि कितने पेजेस पे काम हुआ है, कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, और कितने कौन से पेज पे आप लोग करंटली खड़े हुए हैं। अच्छा, अब नीचे आते हैं, रिबन आपके सामने दोबारा डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये आपके सामने टैब्स आ रहे हैं, ये सारा का सारा रिबन है, ये आपके पास फॉन्ट ग्रुप है, सही है, ये सारा मैं बता चुका हूँ। और आपके सामने यहाँ क्या किया था, रिबन की सेटिंग चेक की थी। यहाँ पे 3 सेटिंग थी, ऑटो हाइड रिबन, ऑटोमेटिक छुप जाता था जब हम लोग नीचे आते थे। जब ऊपर जाते थे, मैं करके दिखा देता हूँ, विंडोज आर वेन वर्ड ओपन किया मैंने MS वर्ड को, सही है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ से ले लिया खाली। तो यहाँ पे देखिए क्लिक करता हूँ, ऑटो हाइड रिबन करता हूँ, ऑटोमेटिक रिबन छुप गया ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ से माउस लेके जाता, टॉप पे क्लिक किया, वापस आ जाएगा, और यहाँ से जाके करता हूँ शो टैब्स, तो आपके सामने सिर्फ टैब्स नजर आएंगे रिबन के अंदर, पूरा रिबन नजर नहीं आ रहा। आप चाहते कमांड में नजर आए तो आप यहाँ पे करें, तीसरा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शो टैब्स एंड कमांड्स, एंड इस पर क्लिक करते हैं, कमांड्स भी शो होंगे, ये सारी की सारी कमांड्स हैं, ये ऊपर वाले टैब्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज नीचे आते हैं, और इसके अलावा मैं टेल मी जो फीचर बताया था आपको, टेल मी फीचर, टेल मी कहते हैं, ये आपको सर्च बार, अगर आपको कोई चीज़ ना मिले तो आप इसके सर्च बार में चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, खैर इजीली आप लोग क्विकली सीख जाएंगे वक्त के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, रूलर आपके सामने था, रूलर कैसे आता है, व्यू को टैब से आता है। अगर रूलर व्यू को टैब में जाएंगे तो ये रूलर टिक लगा हुआ होगा, तो ठीक है, रूलर लगा हुआ, अगर नहीं होगा तो आप लगा सकते हैं। बैक स्टेज व्यू, स्टेज का पीछे का मंजर, ठीक है। तो यहाँ फाइल के टैब में जाएंगे, फाइल सेव कैसे करते हैं, सेव एज के जरिए हम लोगों ने काम किया था, सेव एज, ठीक है, और अपने नाम मर्जी से फाइल रखी थी, और कहाँ पे सेव किया था आपको पता होगा, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। जैसे लेट्स सपोज ये एक पेज है, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन 5,5 5 पैराग्राफ आ जाए, 5 लाइन्स के, एंटर प्रेस किया, ये आगे डॉक्यूमेंट बन गया लेट्स सपोज। तो मैंने यहाँ से क्या किया, सिलेक्ट किया सबको, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसका कलर रेड कर दिया। अच्छा, इस फाइल को सेव कैसे करना है, फाइल में गए और यहाँ से सेव एज, ठीक है, और यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो आपने यहाँ से ब्राउज पे जाना है, यहाँ से ढूंढना है, ठीक है, ढूंढने से तो खुद अभी मिल जाता है, बस ढूंढने की देर है। तो ऊपर आते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप नजर आएगा, इस पर क्लिक किया, और यहाँ से आगे फाइल का नाम रखें लेट्स सपोज फर्स्ट फाइल, या अपने नाम से रख लें, या शाज़ेब फाइल, जो भी है, ठीक है, ये रख लिया। आखिर में जस्ट सेव पे क्लिक करना है, आपकी फाइल सेव होगी बस, ठीक है। तो फाइल सेव कैसे करते हैं, सारी चीजें होगी, ठीक है। यहां तक वापस आते हैं नीचे, ठीक है। इसको जूम कैसे करते हैं, इसके 3 मोड थे, व्यू मोड, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से बैक आते हैं, ये देखो, ये है आपके पास रेड मोड, नीचे नजर ना रेड मोड, ये आपके पास बुक की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, प्रिंट लेआउट, प्रिंट लेआउट में क्या होता है, आप जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से प्रिंट करते हैं, वो आपके पास लेआउट आ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, सेम ये स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपके पास सेम आपके पास A4 पेज से रिलेटेड है। ये क्या है आपके पास, वेब लेआउट, ये आपके पास वेबसाइट के फॉर्मेट पे आ जाएगा, मतलब पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई मुश्किल है, ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने हमेशा क्या रखना है, दरमियान वाले पे प्रिंट लेआउट पे रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। प्रिंट लेआउट मतलब आप इस पे काम करें ताकि अगर ये प्रिंट हो तो आपके सामने इस तरह से ये दिखे और इस तरह से ये प्रिंट हो। अच्छा, इसके अलावा नीचे आते हैं यहाँ पे, तो गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड हो गया। वन ड्राइव में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिस तरह से जीमेल आपकी गूगल की प्रोडक्ट है, तो इसी तरह से वन ड्राइव किसकी प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर बना लें, मर्जी है। इसमें ये होता है कि आपके पास
आईडी लग जाती है। तो अभी आपके पास फिलहाल पीसी अपना नहीं है तो आप इसको ना लगाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप अपनी फाइल सेव करते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, ठीक है, आप घर पे जाके अपने क्या कहते हैं वन ड्राइव खोलें या फिर MS वर्ड खोलें तो आपके पास वही फाइल जो आपने यहाँ बनाई थी घर पे भी ओपन हो जाएगी। किस तरह से, यहाँ पे फाइल सेव होने की वजह से। ठीक है, अच्छा क्रिएटिंग फाइल बनाते कैसे वो बता चुका हूँ। ओपन कैसे करते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, डबल क्लिक किया ओपन हो जाएगी। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास फाइल बनी हुई हो, ये मैंने फाइल बंद कर दी और सही है। तो ये देखिए फाइल ये पड़ी हुई, लेट्स सपोज ये आपके पास फाइल पड़ी, इस पर डबल क्लिक किया फाइल ओपन होगी। ठीक है, फाइल क्रिएट कैसे होती है आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आते हैं नीचे सेविंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट। सेव जो करना आता है, अगर नहीं आता वो आप रोजाना सेव करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और आप जितना पूछेंगे उतना आपको आएगा समझ में, तो आप पूछते रहें। तो आज की जो हमारी वाला है वो है टेक्स्ट बेसिक्स, दुनिया का सबसे आसान टॉपिक। ठीक है, यहां तक रिवीजन में किसी को मसला तो पूछ ले। पिछले में हमारी वीडियो अपलोड है तो वहां जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और उसको देख लीजिएगा लाजमी। ठीक है, BMJ डिजिटल एजुकेशन चैनल का नाम है, वहां पे जाएंगे प्लेलिस्ट आएगी और वहां पे जाके C18 ये 18C बैच का नाम है, वहां पे वीडियो पड़ी है देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की अलग वीडियो ये भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा टेक्स्ट बेसिक्स में क्या हम लोग काम करें टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट है। ठीक है, लर्न हाउ टू ऐड, डिलीट, मूव, कट, कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट। ठीक है, सारे ऑपरेशन किसके, टेक्स्ट के। टेक्स्ट मतलब लिखना, फॉन्ट। चलें इसको ओपन कर लिया मैंने, ओपन कर चुका मैं यहाँ पे। सही है। अच्छा, इफ यू आर न्यू टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर आप न्यू हैं तो यू विल नीड टू लर्न द बेसिक ऑफ टाइपिंग, एडिटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट। तो आपको सीखना चाहिए कि इसकी बेसिक्स क्या होती है टाइपिंग की। आपको अल्फाबेट जुबानी याद होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। अल्फाबेट अगर आपको जुबानी याद होंगे तो इजीली आप उसको टाइप कर सकेंगे। ठीक है, जैसे मुझे याद है पहली लाइन में क्या लिखा हुआ, QWERTYUIOP ASDFGHJKL सेमीकोलन ZXCV, आखिरी लाइन में क्या है ZXCV BNM। ठीक है, कॉमा और फुल स्टॉप, मतलब आपको जुबानी याद होगा तो पता होगा। ठीक है, तो अगर आप स्पीड थोड़ी सी बढ़ाना चाह रहे हैं, थोड़ी सी, तो अल्फाबेट्स को याद कर लें। अगर और बढ़ाना चाह रहे हैं तो टाइपिंग का कोर्स कर लें या फिर टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लें या ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, बेसिक टास्क इंक्लूड द एबिलिटी टू ऐड, तो हमारे पास बेसिक काम होंगे। ठीक है, ऐड कर सकेंगे, डिलीट कर सकेंगे, किसको, टेक्स्ट को। टेक्स्ट को ऐड कैसे करते हैं, बढ़ाते कैसे, कम कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक फाइल समझाने के लिए एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल मेरी है, आपने इसको डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, ये जो टॉप पे मैं आपको दोबारा बता दूं, GCF ग्लोबल एक ऐसे ट्यूटोरियल वेबसाइट है। ठीक है, अब्दुल्ला कमरान फुल फॉर्म क्या है GCF की, नहीं पता, चलो ठीक है मसला नहीं है। तो ये आपके सामने फाइल आ गई, तो ट्यूटोरियल बेस वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे क्या सारे स्टेप आपके सामने स्क्रीनशॉट के साथ समझाए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली फाइल है ना, ये वाली, ये मैं डाउनलोड करूंगा, आप इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, ये मैं आपको सारा लेक्चर इंशाल्लाह डिलीवर करूंगा। और जब आप आएंगे ना चैलेंज के फेस पर, चैलेंज फेस नीचे आएंगे, ये चैलेंज का फेस है, तो फिर आपने क्या करना है, इस फाइल पर क्लिक करना है, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको आपने ओपन करना है। ठीक है, और सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जो बोल रहा है। ठीक है, और आखिर में सेव कर लेंगे उसी फाइल को। ठीक है, तो फाइल सेव हो जाएगी। तो ये फाइल मैंने डाउनलोड की है अभी। ठीक है, अब आते हैं गौर से देखिए, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो आप करीब हो जाए, आप थोड़ा करीब चले हैं वहाँ स्क्रीन के पास जी। ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टार्ट राइट नाउ, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। अच्छा, इंसर्शन पॉइंट, इंसर्शन किसको कहते हैं, ऐसा पॉइंट जहां पे आपको कुछ करना है, डालना है। ठीक है, तो इंसर्शन पॉइंट क्या है, जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, यहाँ पे इस पैराग्राफ के बाद इस पैराग्राफ से पहले, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में टेक्स्ट को डालना है। तो यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे जब क्लिक कर दिया ना, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हमारा इंसर्शन पॉइंट है। ठीक है, जहां भी हम लोगों ने टेक्स्ट को इंसर्ट करना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं चाहूँ तो इस लाइन के एंड में इंसर्शन पॉइंट बनाऊं, यहाँ पे क्लिक किया, अभी माउस बिलिंग कर रहा है,
टूट, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपको महसूस करा रहा है कि आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिखें तो ये आपका इंसर्शन पॉइंट है, ठीक है। ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, और ये पूरे 30 टॉपिक में आपको तंग करता रहेगा इंसर्शन पॉइंट होता गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको रहमान साहब? अच्छा, इज द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन योर डॉक्यूमेंट, यानी एक छोटी सी लाइन आपको ब्लिंक करती है, ठीक है। इट इंडिकेट्स वेयर यू कैन एंटर टेक्स्ट, ये आपको इशारा देती है कि टेक्स्ट आपने कहाँ पे और कैसे डालना है, ठीक है। चलो ठीक है, छोड़ें इसको, नीचे चलते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? खाली डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये आपके पास सामने खाली डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर आप किसी भी फाइल को ओपन करते हैं खाली आती है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इंसर्शन पॉइंट है और यहीं से स्टार्ट होता है टेक्स्ट डालना, ठीक है। अच्छा, एडिंग स्पेसेस क्या होते हैं? प्रेस द स्पेस बार, स्पेस दबाएंगे तो स्पेस ऐड होता है, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ शाहजेब, स्पेस दबा रहा हूँ, एक स्पेस हो गया, 2 स्पेस हो गया, ठीक है। बच्चों वाली चीजें भी इसको देखिए, हंसीगा नहीं, कंट्रोल कीजिएगा अपने आप को, ठीक है। खैर है, हर चीज है यहाँ पे। अच्छा, मैं चाहता हूँ इन दोनों में स्पेस आ जाए, बाप बेटे में, तो इसमें स्पेस देना शुरू कर दिया तो स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो स्पेस से स्पेस बार से होते हैं, ठीक है। चलो इसकी ये भी सुन लेते हैं। अच्छा, न्यू पैराग्राफ लाइन, आप चाहते हैं कि यहाँ पे न्यू लाइन पे शुरू हो जाए, ठीक है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको हटाता हूँ, ठीक है। एंटर दबाने से क्या होगा? वो लफ्ज, वो वर्ड नीचे चले जाएगा। एंटर दबाया, नीचे चला गया, सही है। या और अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, मैं नीचे जाता रहूंगा, ठीक है, और नीचे वाला टेक्स्ट और नीचे जाता रहेगा, सही है। यानी ये चीज समझ में आ रही है कि अगर आपने स्पेस देना है तो स्पेस बार दबाएंगे, अगर आपने वर्टिकल स्पेस देना है यानी नीचे ऊपर भेजना है तो आपने एंटर दबाना है, लाइन छोड़ने के लिए, लाइन को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से मैंने एंटर दबाया, एक और एंटर दबा देते हैं, क्या हो गया? आप देखो मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ वापस पीछे डिलीट करने के लिए, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, आप ये देखें, ये यहाँ से मैं बैक स्पेस दबाता हूँ, यहाँ पे हट गया। आप देखें, अब मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ, ये देखें डी गायब हो गया, फिर बैक स्पेस दबाया, ई गायब हो गया, यानी लेफ्ट टू राइट सब चीजें डिलीट हो रही है 1 बाय 1 बैक स्पेस से, एक एक, सही है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं क्या करता हूँ, ये मेरा नाम पूरा आ रहा है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने इंसर्शन पॉइंट को, अपने कर्सर को, अपने माउस को रखता हूँ लेफ्ट साइड पे। पहले राइट साइड पे था ना, राइट टू लेफ्ट डिलीट कर रहा था, अब मैं लेफ्ट टू राइट डिलीट करता हूँ, तो मैं डिलीट बटन दबाता हूँ, एस गायब हो गया, फिर डिलीट दबाता हूँ, एच गायब हो गया, समझ में आ रहा है आपको? अब ये लेफ्ट टू राइट डिलीट कर रहा है, पहले राइट टू लेफ्ट डिलीट कर रहा था, बात समझ आ रही है? बैक स्पेस से क्या होता है, एक वर्ड गायब होता है, एक अल्फाबेट गायब होता है, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सीधे हाथ से, और इसी का इस्तेमाल हमारे पास रहेगा हमेशा। और अगर आपने यहाँ से लेफ्ट टू राइट डिलीट करना है तो डिलीट दबाते जाए, एक अल्फाबेट कम होता जाएगा, वैसे डिलीट करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा शौक हुआ डिलीट करने का, फिर हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट किया एक साथ और एक डिलीट दबा दिया, या फिर बैक स्पेस दबा दिया, गायब हो गया, सही है। अच्छा, एक और देखें, एक और रॉकेट साइंस है हमारे पास, ये देखें, यहाँ से मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ, एक एक वर्ड गायब हो रहा है, अगर मैं सबको सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबा रहा हूँ, सब एक साथ गायब हो रहे हैं, सही है। चलिए अब इसकी भी सुन लेते हैं, जीसी ग्लोबल की। यहाँ पे आते हैं, मैनुअल प्लेसमेंट क्या होती है? आप अपनी मर्जी से भी मैनुअली प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आप डी और ई के दरमियान कुछ डालना चाह रहे हैं तो डी और ई के दरमियान क्लिक करना है। लेट सपोज यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑटो सर्विस डिटेलिंग। चले, मैं चाह रहा हूँ मोबाइल की स्पेलिंग MOBILE। चले ठीक है, एक काम करते हैं, मैं चाह रहा हूँ अपॉइंटमेंट का ये वर्ड है ना इतना बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके दरमियान एक स्पेस होना चाहिए एन के बाद टी से पहले। तो क्या करना है आपने, एन के बाद टी से पहले यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपका इंसर्शन पॉइंट बन गया। कुछ भी करेंगे वो होगा, बात समझ आ रही है? यानी टुडे को टू को अलग करना, डे को अलग करना, टू डे के दरमियान क्लिक किया, ब्लिंक कर रहा है तो ये आपका इंसर्शन पॉइंट। अब आप यहाँ पे जो डालेंगे वो आएगा, आगे स्पेस डालो, स्पेस आ गया। ये मुश्किल नहीं मुझे साहब, नहीं तो नहीं आ रही ना, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आज दुनिया का सबसे मुश्किल टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें एरो कीज। एरो कीज कहते हैं आपके पास बटन आ रहे हैं ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम,
ये 4 बटन आ रहे हैं जिससे आप लोग गेम खेलते हैं कीबोर्ड पे, ठीक है। तो ये आपको पता है, इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए, उधर जाने, ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए चारों बटन का इस्तेमाल करेंगे उसी के रिस्पेक्टिव। नीचे जाने के लिए नीचे वाला, ऊपर जाने के लिए ऊपर वाला, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये भी एक फिल्म है, ठीक है। टेक्स्ट को अगर जितना सिलेक्ट करेंगे उतना काम परफॉर्म होगा, ये तो आपको पता है ना आपको, जितना टेक्स्ट सेलेक्ट होगा उतना काम होगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेट सपोज मैंने अपॉइंटमेंट को यहाँ से हटाने, बिल्कुल सही कर दिया। मैं चाह रहा हूँ अपॉइंटमेंट के कलर चेंज हो जाए, तो अपॉइंटमेंट को सिलेक्ट किया माउस की मदद से और यहाँ जाके रेड किया तो रेड हो गया। अगर आप कलर चेंज करना चाहेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ आई का कलर चेंज हो, तो सिर्फ आई को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके आपने क्या किया, कलर चेंज करना चाहेंगे, ग्रीन किया तो ग्रीन हो गया, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो चीज सिलेक्ट होगी उसी के ऊपर उसका पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सही है, ठीक है। ऊपर से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां से आते हैं, अच्छा अब आते हैं नीचे। ये कह रहा है इसको सिलेक्ट किया इसने, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, बिफोर यू कैन मूव और फॉर्मेट टेक्स्ट सिलेक्ट इट, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट को मूव करना है या आगे पीछे करना है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। या डिलीट करना है तो सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके डिलीट कर लें। अगर मूव करना है तो सिलेक्ट करके मूव कर लें, ठीक है। बहुत सारी चीजें। तो एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं। यहां पे देखिए एक चीज है, यहां पे देखो, यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट किया, क्लिक छोड़ दिया, माउस छोड़ दिया। अब मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूं, खींच के यहां पे लाके छोड़ देता हूं, तो ये टेक्स्ट ऊपर चला गया। इसको कहते हैं मूवमेंट। दोबारा देखने हो क्या है, फिर परेशान नहीं होना आप लोग, ठीक है। लेट सपोज मैंने मंथली वीकली को यहां से हटाना है, इसको सिलेक्ट किया, क्लिक छोड़ दिया, ठीक है। दोबारा इसके ऊपर माउस को रखता हूं, क्लिक दबाया, अब मैंने दबा के रखा, छोड़ा नहीं, और यहां लाके छोड़ दिया तो ये टेक्स्ट वहां मूव हो गया, सही है। तो ये टेक्स्ट क्या हो गया, यहां से कट हो गया, वहां पे पेस्ट हो गया। बात समझ आ रही है आप लोगों को, मुश्किल तो नहीं है। दोबारा बताओ कौन से स्टेप। अच्छा, रेवान साहब पूछ रहे हैं, चले इनकी भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। लेट सपोज टू डे को गायब करते हैं, यहां से हम चाहते हैं टू डे यहां से गायब हो जाए। टू डे को सिलेक्ट किया, माउस छोड़ दिया, क्लिक छोड़ दिया। जब भी आपको क्लिक की बात करो तो राइट क्लिक दबाना है, लेफ्ट क्लिक दबाना है। अगर लेफ्ट क्लिक की बात की जाए तो वो तो राइट क्लिक की बात की जाए, राइट तो दबाना ही होगा, ये राइट वाला। जब भी क्लिक की बात करें, जो नॉर्मल और जनरल जो क्लिक है वो आपको लेफ्ट वाला है, ठीक है, शहादत की उंगली वाला। अच्छा, ये सिलेक्ट किया, आपने इसके ऊपर माउस लेकर आए, क्लिक दबा के रखा, अब छोड़ना नहीं है, मसला सा रही है, नीचे लेकर आओ, ठीक है। एक मिनट, मेरा माउस काम का नहीं छोड़ गया, ठीक है, आपकी बहस में। चले, टू डे को सिलेक्ट किया, छोड़ दिया। अब दोबारा इसके आगे क्लिक दबाया, इसको जब यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो यहीं पे आके पेस्ट हो जाएगा। एक चीज नोट किया आप लोगों ने, जिस फॉर्मेटिंग के साथ, जिस मेकअप के साथ आपने वहां से उठाया था, उसी मेकअप के साथ यहाँ पे आया। इसने अपना रंग चेंज नहीं किया, तो उसने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, अपने न्यू घर के मुताबिक एडजस्ट नहीं किया, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा नीचे करते हैं। अगर आप लोगों ने क्या करना है, टू सिलेक्ट मल्टीपल लाइन। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, इसकी भी सुन लेते हैं। ये कह रहे हैं क्लिक द माउस द लाइन विल बी सिलेक्टेड। आपने स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, मैं चाहता हूँ पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाए, एक लाइन, ज्यादा बात नहीं कर रहा। देखो, मैंने अगर एक लाइन सिलेक्ट करनी है, मैं क्या करूंगा, लेफ्ट टू राइट माउस की मदद से सिलेक्ट करूंगा, या फिर लेफ्ट टू राइट माउस को सिलेक्ट करूंगा, या फिर सिर्फ लाइन के स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, पूरी लाइन खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लाइन के स्टार्टिंग में डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, एक मिनट, लाइन के स्टार्टिंग में डबल क्लिक करेंगे, पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। देख ले कैसे होती है, ठीक है। द लाइन विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। अच्छा, ये देखेंगे, आपको बता रहे हैं, मूव द माउस पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ एनी लाइन सो इट बिकम्स अ राइट स्लैंटेड एरो, ठीक है। इस तरह से एरो बना हुआ आएगा, ठीक है, इसको स्लैंटेड कहते हैं, ठीक है। ये स्लैंटेड पापड़ नहीं है, ये स्लैंटेड एरो है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने लाइनों को मल्टीपल सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल किया, ठीक है, ये भी हो सकते हैं, और यहाँ से भी सिलेक्ट का बटन आ सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर आपने सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल से सब सिलेक्ट हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सिलेक्ट ऑल से दोबारा सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो बाहर क्लिक किया, हट गया, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया,
और यहाँ से सिलेक्ट पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल, मतलब सिलेक्ट करना आ गया ना आपको, कोई मुश्किल नहीं है। अब नीचे आते हैं डिलीटिंग टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को डिलीट कहते हैं, कैसे करते हैं ये अभी बता रहा है, मैं आपको कब से बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड पे इंसर्शन पॉइंट रखते हैं तो बैक स्पेस राइट टू लेफ्ट डिलीट करता है वन वर्ड को, ठीक है, एक ही अल्फाबेट को। अगर आप राइट साइड पे रखते हैं तो डिलीट दबाएंगे तो एक एक अल्फाबेट कम होता जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कैसे मैंने ऑफ के एंड में माउस को रखा, अब मैं डिलीट दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। डिलीट क्या करता है, राइट टू लेफ्ट डिलीट करता है सारा काम। अच्छा, बैक स्पेस से क्या होता है, एक एक अल्फाबेट डिलीट होता है जो आपने लिखा होता है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। आप चाहते हैं यार मैं जो है ना लेफ्ट टू राइट डिलीट करूं तो एक एक डिलीट दबा देते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट डिलीट हो जाएगा। सही है रमान साहब, खड़े हो एक मिनट प्लीज स्टैंड अप, गिव मी आंसर कि बैक स्पेस से क्या होता है, डिलीट में क्या फर्क होता है। दोनों का काम एक ही है, ठीक है। चलिए दोबारा देख लें। अपॉइंटमेंट के एंड में मैंने इंसर्शन पॉइंट बनाया, यानी यहाँ पे कुछ डालना है या खत्म करना। बैक स्पेस दबा रहा हूँ, एक एक अल्फाबेट पीछे खत्म होता जा रहा है, ठीक है, आगे से पीछे की तरफ जा रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं 3 to 1 पे, मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट टू राइट डिलीट हो, डिलीट दबाता जाऊंगा तो लेफ्ट टू राइट डिलीट होगा। अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो पीछे कम होता जाएगा। एक ही बात है, जब रोजाना करते रहेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और डिलीट हो गया। सिलेक्ट टेक्स्ट यू वांट टू रिमूव देन प्रेस द डिलीट, ठीक है। अच्छा ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें मैम, ये आई बड़ी फिल्म, ये देखो जूम बार से मैंने क्लिक कर दिया, थोड़ा सा जूम कम कर दिया यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ जूम बढ़ा देता हूँ। तो ये देखें, मैं चाहता हूँ ये पूरा पैराग्राफ गायब हो जाए, 2 पैराग्राफ गायब हो जाए। दोनों को सिलेक्ट किया, डिलीट दबा दिया, गायब हो गया। डिलीट का बटन क्या है, बैक स्पेस के सामने, सही पता है ना आप लोगों को, डिलीट बटन का है बैक स्पेस के बिल्कुल घर के सामने, ठीक है। अगर आपने इन सबको डिलीट करना, इन सबको सिलेक्ट किया, डिलीट दबा दिया, गायब हो गया। बैक स्पेस से भी गायब हो जाएगा, वैसे डिलीट दबाने ज्यादा सवाब मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कोई सवाल है जी? ज्यादा चलो ट्राई कर लीजिए, वैसे हो जाएगा। चले अब आते हैं कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को कॉपी कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं। कॉपी क्या होता है, अपने दिमाग में कॉपी करना, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट में कॉपी करने को क्या कहते हैं, एक तो होता है कॉपी, कॉपी तो हो गया, अब उसको रखना क्या है, उसको पेस्ट कहते हैं, ठीक है, चिपकाना क्या है। चलिए लेट्स सपोज ये टुडे लिखा हुआ है, टुडे को सिलेक्ट किया, ठीक है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, कॉपी, इस पर क्लिक कर दिया। अब ये इसकी मेमोरी में सेव हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ टुडे या स्टार्टिंग पे आ जाए, स्टार्टिंग में क्लिक किया और यहाँ आके इस पर क्लिक किया पेस्ट पे, तो यहाँ पे अभी आ गया, सही है। मैं चाहता हूँ ये शेड्यूल योर से आगे भी आ जाए, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, शेड्यूल योर से आगे भी पेस्ट मतलब टुडे लिखा हुआ जाए। आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, कॉपी पहले से हुआ हुआ, एक ही दफा कॉपी करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट कॉपी किया था यहाँ पे भी आ गया, मैं चाहता हूँ इसके बाद भी आ जाए। यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल सॉरी ये पेस्ट दबा दिया, पेस्ट यहाँ से भी हो गया। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। अभी आप फिलहाल कंफ्यूज ना हो, शॉर्टकट की इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल कंट्रोल को छोड़ें, बटन को छोड़ें। ये कॉपी की कमांड है और ये पेस्ट की कमांड है। ये कब होगा, जब टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, मुश्किल तो नहीं है। ये देखें, वी हाइकर को कॉपी किया, सॉरी सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कॉपी कर लूँ, मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से किया कॉपी किया और यहाँ आके, ठीक है, यहाँ आके मैंने कर दिया पेस्ट। यहाँ पे भी व्हीकल आ गया, यहाँ पे भी व्हीकल आ गया। अब होता है कट पेस्ट। मैंने पहले क्या किया, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, पेस्ट किया। 10 दफे पेस्ट करो ना तो पिछले वाले का फर्क नहीं पड़ेगा, पिछले वाला गायब नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ कट पेस्ट मूव हो जाए, यहाँ से टुडे हट जाए कहीं और आ जाए। तो टुडे को सिलेक्ट किया, कट पे क्लिक किया और यहाँ आगे कंट्रोल पेस्ट कर दिया। पहले कॉपी पेस्ट कर रहा था, अब मैं कट पेस्ट कर रहा हूँ। अब कट में क्या होता है, यहाँ से कटिंग हो गया और यहाँ आके पेस्ट हो गया, वहां से गायब हो गया, यहाँ से आ गया, सही है। दोबारा करके दिखा रहा हूँ, अपना पुराना टेक्स्ट ले आता हूँ सारा, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें, मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो पैराग्राफ है सेम पूरा
कंट्रोल सी दबा रहा हूँ, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट, पूरा पैराग्राफ सेम एज इट इज आ गया। अगर आप एक अल्फाबेट कॉपी कर रहे हैं या वर्ड कॉपी कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, मैं उधर पूरा पैराग्राफ उठा रहा हूँ और दोबारा यहाँ पेस्ट करता हूँ, कॉपी जो होगा वही कॉपी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मजे की बात बताए क्या, यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, नई नई चीजें आ रही है, पुरानी गायब नहीं हो रही। आप चाहते हैं नई है और पुरानी गायब हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज ये इसको सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से इसको मूव करना चाह रहा हूँ, इसको कहते हैं कट। पहले कॉपी पेस्ट कर रहा था, अब मैं कट पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल, ये देखें कट लिखा हुआ है, इसकी शॉर्टकट की क्या लिखी हुई, कंट्रोल एक्स, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कट किया, यहाँ से गायब हो गया। मैं चाह रहा हूँ यहाँ डालना चाह रहा हूँ, यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, वहां से गायब हो गया, यहाँ आ गया। इसको कहते हैं ट्रांसफर हो गया, इसका कट हो गया। ठीक है, मैं वहां बता दें कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में क्या फर्क है। मगर आवाज नहीं आई मैम, आप लोग बताएं, कुछ बोलते नहीं आप लोग। अगर ट्रांसफर करवाना हो सही है, थैंक यू। सही है, छोटी छोटी चीजें मैंने आपको पहले बताया, टॉपिक आज का बहुत मुश्किल है, इतिहास से पढ़ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कट एंड पेस्ट ये अभी बता रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। अब जाता हूँ नीचे छलांगे मारता हुआ। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग कहते हैं खींचना, ड्रॉप कहते हैं छोड़ना। ठीक है, जैसे लेट सपोज ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको उठाया, खींचा, इसको खींचा, यहाँ पे लाके छोड़ना है, यहाँ ड्रॉप कर दिया, वो टेक्स्ट नीचे आ गया, ये बता रहा है। खैर नहीं समझ में आया ना आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ। ड्रैग कहते हैं खींचना, ड्रॉप कहते हैं छोड़ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पिक एंड ड्रॉप, उठाना और छोड़ना। थैंक यू। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी आप लोग टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, ये आपको बता रहा है कि टू ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जिसको आप मूव करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे इस लाइन को सिलेक्ट किया, ठीक है, क्लिक द ड्रैग द टेक्स्ट टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू अपीयर। ठीक है, उसको सिलेक्ट करके वहां पे जाके छोड़ना जहाँ पे आप चाह रहे हैं शो हो। ठीक है, देखो यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, प्राइस में वेरी डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ व्हीकल, इसको सिलेक्ट किया और इसको खींच के लाया और यहाँ लाके छोड़ दिया तो टेक्स्ट नीचे आ गया। ठीक है, यानी टेक्स्ट को यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ आके ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास व्हीकल्स वाला लाइन्स लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, जैसे लेट सपोज ये लाइन है, इस पूरी लाइन को सिलेक्ट किया, क्लिक छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर माउस को यहाँ पे क्लिक किया, कहीं पे भी क्लिक करना है लेकिन इसी लाइन के ऊपर। अब मैं इसको खींच के ला रहा हूँ, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो टेक्स्ट वहां से हट के यहाँ आ गया। ये भी एक कट पेस्ट की शक्ल है। सही है, अब आते हैं सबसे आसान टॉपिक पे, अंडू और रीडू। अंडू कहते हैं एक गलती पीछे चले आना, एक गलती पीछे चले आना। ठीक है, अंडू कहते हैं कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, लिटिल फिंगर आपने कंट्रोल पे रखनी है और जेड आपने दबाना है। ये आपको रोजाना हर मिनट बार इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है अंडू की, तो आपको पड़ेगी। ठीक है, लेट सपोज देखिए मैंने अभी क्या हरकत की, मैंने अभी टेक्स्ट को मूव किया, अब मैं चाह रहा यार ये वापस एक स्टेप पीछे जाता हूँ। पहले क्या था, कंट्रोल जेड दबाया, वापस अपनी जगह पे चला गया। सही है, वापस अपनी जगह, दोबारा कंट्रोल जेड दबाता हूँ तो जो पहले उससे पिछली दफा हरकत की थी वो भी सही हो गई। फिर दोबारा कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, पीछे चलता जा रहा हूँ और चीजें सही होती जा रही हैं। ये हो गया आपको पीछे जाने के लिए। ये देखें, गौर से देखें, गौर से देखना मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने 10% को सिलेक्ट किया, ठीक है, पहले मैंने इसका कलर कर दिया रेड, अच्छा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं है, नहीं है, व्हीकल पे भी कलर करना चाहिए। इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, यहां से इसका कलर भी कर देता हूँ ग्रीन। सही है, दूसरी गलती। तीसरी गलती कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से हेवीली सॉइल्ड व्हीकल्स, इन तीनों टेक्स्ट को सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, और यहाँ से इसको बी से मोटा कर दिया और यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया ब्लैक, ब्लैक ज्यादा हो गया, ये कर देता है। ठीक है, मैंने 3 गलतियां कर दी। मैं चाहता हूं यार ये सब कुछ वापस से हट ही है। ठीक है, अंडू ये आपके सामने आ रहा है, ये रहा,
इस पर क्लिक किया, वापस अपना टेक्स्ट ब्लैक हो गया। इस पर दोबारा क्लिक किया, वापस सिंपल हो गया। दोबारा क्लिक किया, वो कलर हट गया। ठीक है, अंडू, पीछे जाने को। और इसी के अपोजिट आगे जाने को कहते हैं रीडू। यार मैं चाह रहा हूँ जो मैंने की थी ना हरकत वो बिल्कुल सही थी, इसको अब रीडू करता हूँ। तो कंट्रोल आर से, सॉरी कंट्रोल वाई से रीडू करो मैं। सही है। अच्छा, अगर आपके सामने रेडो ना आ रहा हो तो यहाँ से आपने ढूंढना पड़ेगा रेडो। ये टिक हुआ हुआ, ठीक है, लगा हुआ टिक, तो रेडो इनमें से एक होगा, ये रहा रेडो। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, येलो कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने कर दिया हरा। ठीक है, और यहां से मैं कहता हूँ अंडू, मतलब पीछे चले गया, एक इससे पीछे चला गया, एक इससे और पीछे चले गया, तो ये बैठ गया। ठीक है, इसी का अपोजिट किया, रेडो पीला कर दिया, एक और दफा दबाया तो दोबारा ऊपर वाला कलर ग्रीन कर दिया। दोबारा आगे फॉरवर्ड जाने के लिए रेडो होता है, रिवर्स जाने के लिए अंडू होता है। ठीक है, आपने गलती से कुछ और दबा दिया, आप चाहते ये ना आए, अंडू मार दें। अंडू कहां से होता है? कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ पे देखिए बटन बना हुआ, ये अंडू का है और ये रेडो का है। ठीक है, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। चलिए, अब तो टॉपिक तकरीबन एंड है। ठीक है, अच्छा, कल हम लोगों ने क्या किया, शेप्स को इंसर्ट किया था, शेप को डाला था। ठीक है, तो कौन सा टाइप को यूज किया था, होम या इंसर्ट? कौन सा टाइप यूज किया था? इंसर्ट का टाइप। जो भी चीजें डालने वाली होती है, इंपोर्ट करने वाली होती है, कोई भी बाहर से लाते हैं उसको कहते हैं इंपोर्ट करना, यानी इंसर्ट करना। तो टेक्स्ट शेप्स जिस तरह से डाली थी उसी तरीके से आप लोगों ने सिंबल्स भी डालने हैं। तो सिंबल्स कहां से आएंगे? वही टैब से, इंसर्ट के टैब से। ये वाला इंसर्ट का टैब है। इंसर्ट का टैब ओपन किया, यहाँ शेप पे जाता हूँ, यहाँ रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ लाके इसको ड्रॉ करता हूँ, तो ये शेप आ गई। ठीक है, ये चीज इसी तरह से अगर मैंने इसे इंसर्ट पे गया, ठीक है, ये देखें, मैं नीचे जा रहा हूं, मैं चाह रहा कस्टमर के बाद कोई एक सिंबल आ जाए। कस्टमर के बाद पे क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, ये सिंबल आ रहा है, इस पे क्लिक किया। अगर आप लेट सपोज इस बीटा पे क्लिक करते हैं तो बीटा आ गया। मैं चाह रहा हूँ मंथली के बाद कस्टमर से पहले एक स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे कोई सिंबल आ जाए। यहाँ पे आते हैं, ये सी का सिंबल दे दिया, ये कॉपीराइट का सिंबल आ गया, कॉपीराइट। सही है, बात समझ आ गई। जो चीज़ें इंसर्ट करने वाली होती हैं, इंपोर्ट करने वाली होती है, वो इंसर्ट के टाइप से आती है। और जो चीज़ बेसिक फॉर्मेटिंग वाली है, कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, वो कौन से टैब से? होम टैब। अभी तक फिलहाल हम लोगों ने 2 टैब कवर किए हैं तकरीबन। होम टैब जिसके अंदर बेसिक काम होते हैं, और इंसर्ट टैब जिसके अंदर आपके पास कोई भी चीज़ें डालनी, चाहे तस्वीर डालनी हो, चाहे शेप डालनी हो, चाहे यहाँ से सिंबल डालना हो। ठीक है, अच्छा, आप टॉपिक को समराइज करते हैं। टू इंसर्ट अ सिंबल, ये आपको बता रहा है, आप चाह रहे कि जस्ट लीव द डिटेल्स टू अस, इसके एंड में कोई सिंबल डालना है तो यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट के टैब में गए, इसके बाद कोई सी भी ये ट्रेडमार्क का सिंबल है, किसी भी सिंबल पे क्लिक किया तो देखिए टीएम लगा हुआ आ जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है? मैं करके दिखा देता हूँ क्या कह रहा है, हम भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट है आपके पास। ठीक है, यहां पे देखें, जस्ट लीव द डिटेल्स टू अस। मैं चाह रहा हूं इसके बाद कोई सिंबल आ जाए, कॉपीराइट का आ जाए, तो यहां पे क्लिक किया, इंसर्ट के टाइप पे गया, फिर यहां से सिंबल पे गया, कॉपीराइट पे क्लिक किया तो कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आती है? अगर आपके पास ट्रेडमार्क का सिंबल ना मिले, कॉपीराइट का लगा ले। ठीक है, और अगर वो भी ना मिल रहा तो आपको फिर ढूंढना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ बहुत सारे सिंबल हैं, लाखों हैं, तो ढूंढने आंखें खोल के। सही है, यहाँ तक सवाल है किसी का? तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड, आज हम लोगों ने पढ़ा कि टेक्स्ट बेसिक्स के ऊपर काम कैसे होता है। ठीक है, अब एक और बार, ये जो टेक्स्ट बेसिक्स आपने पढ़ा है, सेम ऑपरेशंस एमएस पावर पॉइंट पे भी अप्लाई होंगे, जो नया सॉफ्टवेयर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगले महीने। ठीक है, और इसके बाद जब एक्सेल पढ़ेंगे उसके अंदर भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। कलर कैसे चेंज होता है, साइज कैसे चेंज होता है, सारे ऑपरेशन सेम है।
बात समझ आ रही है आप लोगों को? बोर तो नहीं हो रहे नमन साहब? कोई सवाल है तो पूछें। तो आज आपने जो टेक्स्ट बेसिक्स पढ़ा है ये दोनों सॉफ्टवेयर पे, तीनों सॉफ्टवेयर पे अप्लाई हुआ है, एमएस ऑफिस के, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड। कोई सवाल है? यू मे आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम यू। अगर आप लोग सवाल नहीं कर रहे तो फिर मैं आपसे सवाल करने शुरू कर रहा हूँ। सवाल नहीं पूछते आप लोग तंग करते हैं। ठीक है, कोशिश किया करें छुट्टी नहीं किया करें, ठीक है, चाहे रोजा हो कुछ भी हो, ठीक है, आपने आना है। छुट्टी करते हैं फिर आप मुझे तंग करते हैं, ठीक है। यहाँ क्लियर है? अब आपने काम पता क्या करना है, आपने क्या करना है, यहाँ शुरू से आना है, एक नज़र इसको मारनी है क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ज़्यादा शौक हो रहे हैं इसी फाइल को डाउनलोड करें, मेरी वाली को, इसी के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं। जब आपको लगे कि आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, ये आपको समझ में आ चुका है, फिर आपने क्या करना है, मेरी वाली फाइल को सबको क्लोज करना है, चैलेंज फेज पे आना है। ये चैलेंज फेज आपके लिए, आपने इस पर क्लिक करना है, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, होगी, इसको ओपन किया, सही है, ओपन किया, ये कह रहे हैं स्क्रॉल टू पेज नंबर 2, आप पेज नंबर 2 पे चले जाएं, ठीक है। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड टाइप नाउ इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है। मैं ये बना के दिखा देता हूँ 2 लाइनें, ठीक है। ये असाइनमेंट कैसे बनता है मैं आपको दोबारा से प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया, ये मैं अपना वाला पुराना बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आपका काम बता रहा हूँ, आपने सारे लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा, सारे लेक्चर का चैलेंज आप खुद बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ये क्या कह रहे हैं, ओपन अवर प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट, ये आपको बोल रहा है ओपन करें, वो मैं ओपन कर चुका हूँ डाउनलोड करके, ठीक है। अब ये कह रहे हैं स्क्रॉल टू पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पे चले आओ, स्क्रॉल करते हो, ये क्या पेज नंबर 2 पे आ गया, सही, पेज नंबर 2 पे आ गया, इसकी दूसरी बात भी पूरी होगी। ये क्या लिखा, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड टाइप, यानी टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पे क्या करें, इंसर्शन पॉइंट लगाएं, यानी वहां पे लिखें एंड टाइप नाउ इंट्रोड्यूसिंग। तो यहाँ पे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट ये रहा सबसे पहले, नाउ इंट्रोड्यूसिंग डॉट 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 डॉट, सही है, ये हो गया, 2 काम हो गए। अब आपके पास जो तीसरा टास्क होगा वो क्या लिखा हुआ है, यूज योर एरो कीज टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द सिग्नेचर डिटेल प्लान प्राइस एंड चेंज इट टू 1999। यानी ये कह रहा है कि सिग्नेचर डिटेल की जो हेडिंग लिखी हुई है ना, ये बोल्ड, ये मोटा किया हुआ, सिग्नेचर डिटेल्स प्लान, वहां पे इसको 99 कर दो, वहां पे कुछ और है, आपने 99 करना है, किसकी वजह से, एरो कीज की वजह से। अब देखो माउस ब्लिंक कर रहा है, टोट टोट, आपने क्या करना है, नीचे ये रहा ना H2O सिग्नेचर डिटेल प्लान, ये नजर आ रहा है, आपने इसको $99 करना है। आपने क्या करना है, नीचे आना है, एरो कीज की वजह से, बटन की वजह से, ऊपर नीचे वाले बटन, नीचे आ रहे नीचे आ रहे नीचे आ रहे नीचे आए, इस बराबर में जा रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ आ गया, 2 दफा बैक स्पेस दबाया, 99 लगा दिया, तीसरा टास्क हो गया पूरा, सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बात समझ आ रही है? अब अगला काम पता क्या होगा, आपने फिर इसको पढ़ना है एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी इस पेज के एंड में, ठीक है। यूज ड्रैग एंड ड्रॉप टू मूव जस्ट लीव द टेक्स्ट डिटेल टू अस, यानी ये जो लाइन लिखी है जस्ट लीव द डिटेल्स टू अस इन द एंड ऑफ द लास्ट लाइन, इसको उठा के लास्ट लाइन पे ले जाना है। अब ढूंढो कहां लिखा हुआ है, ये रहा जस्ट लीव, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। अब आपकी मर्जी, इसको कट पेस्ट करें या इसको यहीं से क्लिक किया, वो खींच के लाके यहाँ छोड़ दिया, यहाँ आ गया, सही, एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द टेक्स्ट, सही, इसी पेज के एंड में। अब एट द एंड ऑफ द लाइन यू जस्ट मूव, ठीक है, आप आखिर वाली लाइन में मूव करें, ठीक है। इंसर्ट द ट्रेडमार्क सिंबल, ट्रेडमार्क सिंबल क्या होता है, ये देखो इसने रिजल्ट भी लगाया हुआ तस्वीर। जब आपका पूरा काम हो जाएगा फिर आप इस तस्वीर से मैच करेंगे आपका काम बिल्कुल सही है या नहीं है। इसी तरह देखो $99 आ रहे हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया और ये ट्रेडमार्क का सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, अगर आप इफ यू कैन नॉट फाइंड द ट्रेडमार्क सिंबल, अगर आपको ट्रेडमार्क का सिंबल नहीं मिले तो आपको ये भी लगा लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे डालना है, और इंसर्ट में आ गया, सिंबल में आ गया, तो ट्रेडमार्क का सिंबल यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो फिलहाल कॉपीराइट लगा लेते हैं, ठीक है, फिलहाल, ठीक है, और हो गया। और इसका आखिरी स्टेप क्या लिखा हुआ, व्हेन यू आर फिनिश, जब आप खत्म कर लेंगे, योर डॉक्यूमेंट शुड लुक समथिंग लाइक दिस, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट इस तरह से दिखेगा। किस तरह से दिखेगा, एक नजर इस पर भी मार लेना।
तो अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो आप एक दफ़ा तस्वीर को भी देख सकते हैं। जी, जब यहाँ तक आपको लग रहा है बन गया, ये फाइल आपका काम सारा हो गया, आपने क्या करना, फाइल सेव, आप इसको सेव कर लेना। फाइल डाउनलोड की थी, उसको ओपन किया, सही है। अच्छा, एक और कंसेप्ट है आपको, मैं अपडेट का कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको, अपडेट का कंसेप्ट दे रहा हूँ। अपडेट क्या होता है पता है किसी को? एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल है, खा पी के वो 12 साल का हो गया, सही है। अब मुझे बताओ, उसके अब्बू ने भी उसको इतना खाना खिलाया, फिर उसकी अम्मा ने भी इतना खाना खिलाया, वो 14 साल का हो गया। आप बताओ अब उसकी अपडेटेड एज क्या है? किसकी? बच्चे की और किसकी? दोबारा सुन लें, एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल है, 2 साल खाया पिया 12 साल का हो गया, 3-4 साल उसके माँ बाप ने खिलाया 16 साल का हो गया, सही है। फिर उसके घर वालों ने बोला चलो चाचू के हवाले कर देते हैं, वो खिलाएगा, उसने भी 2 साल खिलाया, 18 साल का बच्चा हो गया। अब बताओ बच्चे की अपडेटेड एज क्या है? हाँ, अब बच्चे की अपडेटेड डेट क्या? अपडेटेड भाई उसकी एज 18 हो चुकी है, वो माइनस में तो जा ही नहीं सकता अभी, ठीक है, जब तक उसको शो वाली नजर ना लगाए, ठीक है, वो नीचे नहीं जा सकता, वो ऊपर ही जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल थी, फिर 12 साल होगी, फिर 16 साल होगी, फिर 18 साल होगी, अब उसकी उम्र कितनी है? 18 साल, सही है। ये फाइल मैंने आपके सामने डाउनलोड की, इसके अंदर बहुत सारे काम किए, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो आप समझ जाए अपडेटेड काम इसके अंदर सेव हो चुका है, जो लास्ट हरकत की थी वो सेव हो चुकी है। समझ आ रही है आपको? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।